तो भक्ति योग का उपदेश करते हुए श्री भगवान ने व्यवहार सिद्धि का सूत्र भी दिया, विचार शुद्धि की विधि भी बताई और भाव शुद्धि की भी। और व्यवहार सिद्धि के सूत्र की यहां आवश्यकता क्यों है? उपदेश तो भक्ति योग का कर रहे हैं, किसी को प्रभु की ओर चलना है, इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि भाई यदि व्यवहार बिगड़ेगा, मान लो व्यवहार में कोई ऊंच नीच हो गई तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसकी प्रतिक्रिया होगी तो फिर मन में विक्षेप होगा, अकारण विक्षेप। यद्यपि ध्रुवदास जी कहते हैं बिच बिच सुख दुख देह के है आवत अनियास, अपनी ओर से आप बिल्कुल ठीक चलो तो भी पूर्व के प्रारब्धवश संस्कारवश कोई ना कोई विक्षेप उपस्थित हो सकता है, हो ही जाता है। पर साधक को अपनी ओर से जितना हो सके उतना सावधान रहना चाहिए। और व्यवहार सिद्धि का यह बड़ा सुंदर सूत्र यहां पर दर्शनीय है। महता बहुमानेन दीनानाम अनुकंपया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। भगवान ने कहा भाई जो अपने से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनका बहुत सम्मान करना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे शुभाशीष लेना। जो छोटे हैं उन पर कृपा का, करुणा का भाव रखना, बड़ों का सम्मान, छोटों से स्नेह, और जो समवयस्क हैं उनके प्रति सौहार्द और सर्व के प्रति सद्भाव। ये व्यवहार सिद्धि का सूत्र भगवान दे रहे हैं। बड़ों का आदर करना, जो छोटे हैं उनके प्रति स्नेह का, करुणा का, अनुकंपा का भाव हो, और जो समवयस्क हैं उनके प्रति सौहार्द हो। फिर भगवान ने बताई विचार शुद्धि की विधि। आध्यात्मिकानुश्रवणान्न नाम संकीर्तनाच्च मे। बोले सत्शास्त्रों का श्रवण करना, सुनना। क्यों सुनना? खुद क्यों नहीं पढ़ना? जैसे कामी को सर्वत्र स्त्री का ही दर्शन होता है, लोभी का मन चित्त, उसका चिंतन सदा धन में ही लगा है, ऐसे ही जब तक बुद्धि संशयात्मिका है, जब तक अभी भीतर की गांठ खुली नहीं है, अभी किंतु परंतु हमारे जीवन में है, भगवत तत्व का कोई अनुभव नहीं है, तब तक क्या होगा कि शास्त्र में पदे पदे संशय होगा। और वहां गीता में भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। संशय का छोटा सा भी छिद्र यदि पात्र में हो जाए तो भजन का सारा सुख, सारा रस, सब आनंद बह जाता है। गरुड़ जी के साथ यही तो हुआ। भगवान की लीला देखी, संशय हुआ, मोह हो गया। उनको भी तो कहा जा सकता था कि भाई आप कोई शास्त्र उठाओ, पढ़ लो, आपका समाधान हो जाएगा। नहीं, बोले जाइए संतों के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुनिए। अरे मैं तो कई बार इस बात का विचार करता हूं, गरुड़ जी कौन है? तो ज्ञान मूर्ति हैं। जब वो भगवान को अपनी पीठ पर विराजमान करके यत्र तत्र गमन करते हैं तो उनके पंखों से वेद ध्वनि गुंजित होती है। वो तो ज्ञान मूर्ति हैं। उनको भी भगवान की कुछ लीला ऐसी है, भगवान की कुछ माया ऐसी है। भाई कहा करूं तेरी प्रबल माया। उनको भी मोह हो गया, उनके मन में भी संशय हुआ, और जैसे ही संशय हुआ सहज नहीं रह पाए, सहज नहीं रह पा रहे थे, व्याकुल हो गए, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अंत में क्या निर्णय हुआ? भाई जाइए संत के चरणों में बैठकर, भक्त के चरणों में बैठकर संत के मुख से, भक्त के मुख से भगवान की कथा सुनिए। सुविधा थी उनके पास, बैठिए पढ़ लीजिए। और वो तो स्वयं ही ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान की ही मूर्ति है वो तो। पर उनको कहा कि नहीं, जाओ भगवान की कथा सुनो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, और मैं कहूंगा बड़ी शक्तिशाली विधि है। तो पहले तो यह स्पष्ट हो गया भाई क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि संशयात्मिका है, हमारे भीतर अभी संशय है। इसीलिए जब हम पढ़ेंगे तो फिर शास्त्र में पद पद पर संशय होगा, संशय होगा, संशय होगा। तो भगवान करे संशयात्मा विनश्यति, आगे गति हो ही नहीं पाएगी। इसलिए गुरुजनों के मुख से सुनना चाहिए।
तो पहली बात तो यह स्पष्ट हो गया क्यों सुनना है। एक और बात भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, किससे सुनना है। किसी से भी नहीं सुनना है। आजकल तो लोग यही करते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक बैठे टीवी के सामने, क्या करें, कथा सुन रहे हैं, क्या करें, सत्संग सुन रहे हैं, कि खबर नहीं है कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है, इससे अर्थ नहीं है। कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो किसी से भी नहीं सुनना है। मानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा प्रेरक प्रसंग है। जब शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए तो हाय हाय करती वो रावण के दरबार में पहुंची, खूब खरी खोटी उसने रावण को सुनाई। तो उसने वर्णन किया, श्री रघुनाथ जी का वर्णन किया, उनके रूप का वर्णन किया, लक्ष्मण जी के रूप का वर्णन किया, श्री जानकी जी के रूप का वर्णन किया। श्री जानकी जी का रूप कैसा है, गोस्वामी जी कहते हैं, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जहां की कृपा निर्मल मति पावऊं। श्री जानकी जी का रूप कैसा है कि उसका स्मरण ध्यान करने वाले की मति शुद्ध होती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जहां की कृपा निर्मल मति पावऊं। जानकी जी का रूप ऐसा है, वो जगत जननी है, वो जगदम्बा है, और उनका रूप ऐसा है कि जो उनके चरणों का ध्यान करे, चिंतन करे, उसकी मति शुद्ध होती है। और यहां कुछ और घटना घटी। जैसे ही शूर्पणखा ने श्री जानकी जी के रूप का वर्णन किया, रावण के हृदय में काम विकार उत्पन्न हुआ। अब वो सुना तो राम कथा रही है, राम जी के रूप का वर्णन कर रही है, राम जी के गुण का वर्णन कर रही है। अच्छा, शूर्पणखा ने रूप का और गुण का दोनों का वर्णन किया है। राम जी के रूप का वर्णन कर रही है, राम जी के गुण का वर्णन कर रही है, जिनके चरणों का ध्यान करने से मति विमल होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके श्री चरणारविंद का ध्यान करके कृतार्थ होते हैं, उन जनक सुता जगदम्बा जानकी जी के रूप का वर्णन करती है, रावण के मन में काम विकार जन्म लेता है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। कथा तो राम की सुन रही है, रावण के हृदय में काम जन्म ले रहा है। तो महापुरुष विचार करते हैं, भाई सुनाने वाला कौन है। तो शूर्पणखा के मुख से राम कथा सुनोगे। शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा वासना थी। राम जी के रूप को देखकर उसके मन में वासना का उदय हुआ ना। तो शूर्पणखा कौन है? वो मूर्तिमंत वासना है। और भगवान ने किसी स्त्री पर प्रहार नहीं किया या कराया, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन आता है कि नाक कान श्री रघुनाथ जी ने स्वयं ही काटे। तो उन्होंने किसी स्त्री पर प्रहार नहीं किया, वो वासना है। तो वासना के मुख से उपासना की चर्चा नहीं सुनी जा सकती। यदि हृदय में कोई वासना है, कथा कहने वाला यदि अपने हृदय में कोई वासना रखकर कथा कह रहा है, तो सुनने वाले को लाभ नहीं होगा, अभी तो लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। इसीलिए श्रोता और वक्ता दोनों का गुण कहा गया है शास्त्र में, कैसा श्रोता होना चाहिए और कैसा वक्ता होना चाहिए। अब श्रोता का गुण तो आप देखना, हमको तो वक्ता के गुण पर ध्यान देना है। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। प्रभु के विमल यश का विस्तार करने के अतिरिक्त जिसके हृदय में और किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो कि भाई हम ये सुना रहे हैं, इसके बदले हमको नाम मिलेगा, दाम मिलेगा, इस प्रकार की वासना रखकर अगर कोई भगवान की कथा सुना रहा है, तो उससे कथा सुनने से लाभ तो नहीं होगा, अभी तो हानि हो जाएगी। और ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। महापुरुष विचार करते हैं ना, चिंतक विचार करते हैं। शूर्पणखा कथा तो राम की सुना रही है, राम कथा सुना रही है, ऐसा रूप है, ऐसा गुण है, उनके साथ में एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री है। जिनके रूप का वर्णन सुनने से मन विकार रहित होना चाहिए, रावण के मन में विकार जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि जो कथा सुनाने वाला है ना, वो दूषित है। तो एक तो ये स्पष्ट हो गया कि भाई हमको सुनना क्यों है, खुद क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे पास अभी वैसी बुद्धि नहीं है जो हम शास्त्र के सूक्ष्म तत्व का विचार कर सकें। इसलिए गुरुजनों के शरणागत होकर सुनना। अच्छा, वैसे भी जब किसी की शरण में बैठकर सुना जाता है, जब विनम्र भाव से कुछ ग्रहण किया जाता है, ये जो जिसको आप अंग्रेजी में पोस्चर कहते हैं ना, मुद्रा, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। आप देखो, सारा योग शास्त्र का जितना भी आसन प्रकरण है, वो सब मुद्राओं पर ही तो निर्भर करता है। आपका पोस्चर, डॉक्टर भी आपसे आज ये बात कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सदा ऐसे ही बैठा रहे ना, ऐसे, डॉक्टर कहता है आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए। साधक को तो इस बात का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी बैठे, कुर्सी पे बैठे, नीचे बैठे, कहीं भी बैठे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मेरुदंड सीधा हो, आपका स्पाइनल कॉर्ड।
फिजिकली भी आपके लिए बहुत अच्छा है और उपासना की दृष्टि से भी, क्योंकि जो आपकी चेतना है, जो उसका ऊर्ध्वगमन होता है, उसका मार्ग वही है। जब आपका मेरुदंड ऐसे झुका हुआ रहता है, आपकी कमर जब ऐसे झुकी हुई रहती है, तो जो आपकी जीवनी शक्ति है, जो आपकी चेतना है, उसके ऊर्ध्वगमन में बाधा होती है। जिस प्रवाह से उसको ऊपर जाना है वो मार्ग सीधा होना चाहिए। इसलिए इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है, आपका मेरुदंड सीधा रहे। अभी पीछे हमने इस बात की चर्चा भी की, भगवान ने यहां कपिल गीता में भी, उद्धव गीता में भी और वहां भगवत गीता में भी भगवान ने भी आसन की बात की है। भाई कैसे आसन में बैठकर ध्यान करना। अब हमको ये बातें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं क्योंकि हम बहुत दूर निकल आए इस चकाचौंध में, हम अपनी परंपरा से, हम अपने ऋषि मुनियों के चिंतन से बहुत दूर निकल आए, तो हमको ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। अन्यथा ये तो साधक के लिए बहुत बहुत बेसिक्स हैं, ये तो आधारभूत बातें हैं। हमको आज ये बहुत बड़ा लगता है, बहुत कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत दूर आ गए। नहीं तो ये तो साधक के जीवन में होना ही चाहिए। आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। पोस्चर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब आप किसी के चरणों में बैठते हैं ना, जब आप विनम्र होकर किसी के चरणों में बैठते हैं, तो ये पोस्चर बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रवाह होता है, आशीर्वाद प्रवाहित होता है आपकी ओर। आप जब झुककर किसी को प्रणाम करते हैं ना, आप झुकते हैं पर आपके भीतर कोई द्वार खुलता है। उस पोस्चर से आपके भीतर कोई द्वार खुलता है। योग में जो आसन किए जाते हैं उसका यही तो रहस्य है। जैसे अब आप वृक्षासन अगर करें, वृक्षासन समझते हो? ट्री पोज नहीं, ताड़ आसन अलग होता है, वृक्षासन, ट्री पोज। मालूम है किसी को? हाथ ऊंचा करो, किस किस को मालूम है? अच्छा, ये देखो ये बच्चे सब मुंह उठाए बैठे हैं यहां पर, इनको कुछ नहीं पता है। इनको पता है पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। कब खाना है? रात को 2 बजे खाना है, 4 बजे खाना है, 4 बजे सोना है, सुबह 12 बजे उठना है। क्यों? क्योंकि बाप ने बहुत पैसा कमा कर धरा है, हमको क्या मेहनत करनी है? ये है, इनको कुछ नहीं पता है। अब पीछे तक बैठे, आज तो बहुत बच्चे बैठे, यहां भी बाहर भी, इनको कुछ नहीं मालूम है। अरे देखो ये बड़ी बूढ़ी माताएं यहां बैठी, इनको मालूम है ट्री पोज क्या होता है, तुमको नहीं मालूम है। खैर चलो हम अपनी बात में चले। पर मैं कभी कभी ये देखता हूं तो मुझे बड़ी बड़ी निराशा होती है। मुझे लगता है कि ये आने वाली पीढ़ी पता नहीं कौन सी दिशा में जा रही है। इनके लिए सुख की, सफलता की परिभाषा ही क्या है यही पता नहीं है। पूरा समाज, ऐसा लगता है कभी कभी कि पूरा समाज दिशा भ्रमित हो गया है। तभी मैंने कहा कि ये जो आज बातें आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही है ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये तो जीवन जीने के बड़े बेसिक फंडामेंटल्स हैं। तो ये तो आधारभूत बातें। साधक जीवन तो उत्कृष्ट होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, आपका जीवन गंगा की धारा जैसा पवित्र होना चाहिए। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? नहीं, मैं ट्री पोज की बात कर रहा था, वृक्षासन। मैं ये कह रहा था, आपको बता रहा था कि क्या होता है कि जब आप वृक्षासन करते हैं तो आपका जो रक्त प्रवाह है वो विपरीत दिशा में होने लगता है। ऐसे हर पोस्चर में आपके भीतर कुछ ना कुछ घटता है। कोई भी योगासन अगर आप करेंगे तो आपके भीतर कुछ होगा। आपने वृक्षासन किया, आपका रक्त प्रवाह विपरीत दिशा में चलेगा। अगर किसी को ब्रह्मचर्य की साधना करनी हो तो उसके लिए बड़ा उपयोगी है। कुछ आसन विशेष रूप से बताए गए हैं जिससे ब्रह्मचर्य की साधना सुगम हो जाती है। जो आपकी चेतना है उसका ऊर्ध्वगमन सहज हो जाता है। पोस्चर से आपको ये बल मिलता है, पोस्चर से आपको ये सहायता मिलती है। तो ऐसे जब आप झुकते हैं, मैं आपको ये कह रहा था, ये जो झुकने वाला जो पोस्चर है, जब आप झुकते हैं तो आपके भीतर कोई द्वार खुलता है। जब आप झुकते हैं, यू आर अ रिसीवर। जो आपकी रिसेप्टिविटी है, ग्रहण करने की जो क्षमता है, उसका विकास हो जाता है, वो विकसित हो जाती है। इसलिए जो किसी के चरणों में बैठकर विनम्र भाव से सुनना है, उसका प्रभाव कुछ और होता है। और इसका अनुभव आप खुद कर लेना, करते होंगे आप। कितने लोग हमको लिखकर कहते हैं कि कथा तो हम YouTube पर भी सुन लेते हैं, लेकिन यहां पर आकर बैठकर कथा श्रवण करने का प्रभाव, उसका परिणाम कुछ और होता है। उसका कारण यही है, जब आप विनम्रता पूर्वक यहां विधि से बैठकर श्रवण करते हैं, श्रोता की भांति उस भाव से युक्त होकर आप जब श्रवण करते हैं, उसका परिणाम कुछ और होता है। अब भाई YouTube पर सुनोगे तो सुनते सुनते, अब भाई सोफा पर बैठे हैं, हाथ में चाय कॉफी का कप भी है, क्या कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, सुन रहे हो, अच्छी बात है, सुनो।
पर लेकिन जो इस प्रकार यहां पर आकर बैठकर सुनना है उसकी बात कुछ और है। और एक बात मैं यहां पर और भी कहूंगा, ये बात बड़े लोगों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए ही है, कम उम्र के लोगों के लिए ही है। कभी कभी मैं देखता हूं वो भी कुर्सी पर ही बैठे होते हैं, जिनको बड़ी शारीरिक रूप से कोई कष्ट है, परेशानी है, जो नहीं बैठ सकते नीचे, उनको तो कुर्सी पर बैठना चाहिए। लेकिन जो बैठ सकते हैं उनको तो नीचे ही बैठकर कथा श्रवण करना चाहिए। मैंने कहा श्रोता का जो आसन है बड़ा महत्वपूर्ण है। जब ये सेवा आरंभ हुई तो शुरू शुरू में 2, 4, 6 महीने तो हमको इसी काम को ठीक करने में लगे। लोग सुनने के लिए आते थे, उनको बैठना ही नहीं आता, पंक्ति में बैठना नहीं आता, सीधा बैठना नहीं आता। एंड पर्सनली आई लव सिमेट्री इन माई लाइफ। ये मेरी जीवन शैली है। मुझे कहीं पर भी मुझे व्यवस्था बड़ी प्रिय है। हम कुछ भी कार्य करें, वो सबसे पहले मैं जिस वातावरण में, जिस स्थान में बैठकर वो कार्य मैं कर रहा हूं, वो सुव्यवस्थित होना चाहिए, वेल अरेंज्ड। क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि सिमेट्री ब्रिंग्स सैनिटी इनसाइड आउट, भीतर या बाहर। जो व्यवस्था है वो एक प्रकार की शांति लेकर आती है। जो व्यवस्था है, सुव्यवस्था, वो आपके जीवन में एक प्रकार की शांति लेकर आती है। सिमेट्री ब्रिंग्स सैनिटी, इसको आप अपने जीवन में अनुभव करना। अब आप सब यहां पर बैठे हैं, अब कोई यहां बैठा हो, कोई वहां बैठा हो, कोई ऐसे बैठा हो, कोई वैसे बैठा हो, मैं तो बोल ही नहीं सकता। ऐसे वातावरण में मैं तो नहीं कह सकता। ये व्यवस्था है, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए किससे सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए, ये तीनों बातें सुनने के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण है। आज सुनना क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं है, बुद्धि में विकार है, बुद्धि मैली है। हमारे पास वो विमल विवेक नहीं है। इसलिए जो हम पढ़ेंगे, यदि उसमें कोई गूढ़ार्थ हुआ तो न तो उसको समझ पाएंगे, और हो सकता है कि कोई अनावश्यक संशय भी हमको हो जाए। भगवान की लीला तो ऐसी है, बड़े बड़े बुद्धजन उसमें मोहित हो जाते हैं। हमारी तो बुद्धि अभी स्थूल है। इसलिए गुरुजनों से ही श्रवण करना चाहिए, अनुभवी जनों से ही श्रवण करना चाहिए। और किससे सुनना है? यानी शूर्पणखा से कथा नहीं सुननी है। उससे तो अच्छा है नाम जप कर लो, उससे तो अच्छा है कि आप स्वयं पढ़ लो। पर ऐसे अनधिकारी से कथा श्रवण का निषेध शास्त्र करता है। किसी लोमड़ी को यदि आप गुरु के स्थान पर बिठा दो तो मुर्गी चुराना पुण्य का काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मैं नहीं कह रहा, एक विचारक का विचार है। बोले धर्म की शिक्षा अगर लोमड़ी से ली जाए तो मुर्गी चुराना पुण्य का कार्य है। तो इसलिए किससे सुनना है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई अध्ययन नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई चिंतन नहीं है, जिस व्यक्ति को साधना का कोई अनुभव नहीं है, उससे अगर आप सुनोगे तो ध्यान रखना, लाभ के स्थान पर आपकी हानि होना निश्चित है, तय है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि भाई डॉक्टर बने बिना कोई क्लिनिक खोलकर बैठ जाए और इलाज करने लगे, भाई किसी ना किसी के प्राण तो संकट में अवश्य आएंगे। वैसे तो ये अपराध है, बिना अनुभव के इस स्थान पर बैठकर शास्त्र की चर्चा करना यह अपराध है, नहीं करना चाहिए। और यदि कोई उसका श्रवण करेगा, उसका सेवन करेगा, भाई कभी ना कभी उसके प्राण संकट में आएंगे। उससे तो इसलिए मैंने कहा उससे तो अच्छा है भाई नाम जप कर लो। कभी नहीं सुनने को मिले तो फिर नाम जप करो। भगवान का नाम सबसे बड़ा सत्संग है, प्रभु के नाम का जप ये सबसे बड़ा सत्संग है। और नहीं तो इन संतों की वाणियां हैं, ये संतों के इतने सुंदर सुंदर पद हैं, 2-4 पंक्ति याद कर लो, फिर उसको गाओ, फिर उसको गुनगुनाओ। ऐसे श्रवण करने को मिले तो ऐसे, और नहीं तो फिर सत्संग की दूसरी विधि है। रहना तो सत्संग में ही है, करना तो सत्संग ही है, क्योंकि विचार की शुद्धि तो सत्संग से ही होगी। भगवान कृपा करे कोई योग्य सुनाने वाला मिल जाए तो उससे सुनो, नहीं तो नाम जप करो, संतों की वाणी का पाठ करो, उनका गान करो। अभी कुछ दिन पहले एक संत मिले, वो तो मुझसे यही कह रहे थे, बोले थोड़ा कहना सुनना हो और उसके बाद पहले भगवान के नाम का कीर्तन करो। संतों के जो ये पद हैं इसको गाओ। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई कमल दीजै,
दीन वचन संतन संग दरस परस की जय। दीन वचन संतन संग दरस परस की जय। ऐसे पद याद करो, फिर उसको गाओ, उसको गुनगुनाओ। संतों की जो वाणी है, इस एक एक अक्षर में भगवत प्रेम छिपा है। संत की जो वाणी है वो बीज है। जैसे सेवक जी महाराज कहते हैं ना, प्रेम मूल यह नाम है। ऐसे संतों की वाणी, संतों के जो पद हैं, उसमें भगवत प्रेम रूपी फल छिपा है। जैसे मेहंदी के पात में लाली छिपी होती है, घिसने पर प्रकट होती है, ऐसे ही संतों के शब्द, ये संतों के पद आप गाओगे, वो भगवत भाव आपके हृदय में स्फुरित होगा। उस भाव का, उस प्रेम का आपके भीतर संचार होगा। यही सत्संग की सबसे सुंदर विधा है। मैं तो बरसों से आपसे कहता हूं कि मैं जब मीरा जी का कोई पद गाता हूं, कबीर जी का कोई पद गाता हूं, तो इसी भाव से गाता हूं, भाई थोड़ी देर मीरा जी के पास जाकर बैठे, थोड़ी देर कबीर जी के पास जाकर बैठे। कहा था मैंने आपसे कुछ समय पहले, आप यहां से सुनकर जाओगे, उसका भी लाभ है, बड़ा लाभ है, लेकिन आप थोड़ा अपने मन को सुनाओगे, उसका बड़ा भारी लाभ है। मैंने तो सब संतों की वाणी में यही दर्शन किया। सब संत एकांत में बैठकर किससे चर्चा कर रहे हैं? कह रहे अपने मन से चर्चा कर रहे हैं, अपने मन को कथा सुना रहे हैं, अपने मन से ही वार्तालाप कर रहे हैं, मन से ही भगवान के रूप की, मन से ही भगवान के गुण की चर्चा कर रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। रघुदास जी क्या कहते हैं? या मन के अवलंब हित कीन्हो आहि उपाय। गरीब भाई, मैंने किसी को सुनाने के लिए सब नहीं कहा है। या मन के अवलंब हित कीन्हो आहि उपाय, यह भी सत्संग है। क्योंकि सुनने के विषय में, सुनना महत्वपूर्ण है, मैंने कहा बड़ी महत्वपूर्ण विधा है और बड़ी शक्तिशाली विधा है ये। पर पहले तो यह स्पष्ट हो जाए क्यों सुनना है। इससे क्या होगा? इससे हमारे भीतर विनम्रता आएगी, क्योंकि भाई हम अभी इस योग्य नहीं हुए कि हम शास्त्र के सूक्ष्म तत्व का विचार कर सकें। ऐसी पारदर्शी बुद्धि अभी हमारे पास नहीं है, ऐसा विमल विवेक अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए हमको गुरुजनों से सुनना है। किससे सुनना है यह भी स्पष्ट हो गया। अब यह प्रश्न इसके साथ खड़ा हो सकता है, भाई ऐसा जन हम कहां ढूंढने जाएंगे? हाँ ठीक है, हम तो नहीं ढूंढ सकते, पर दोनों हाथ जोड़कर, हृदय में भाव भरकर, सर्वत्र व्याप्त जो प्रभु हैं उनको तो ये कह सकते हैं ना, हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। हो कोई ऐसो रे सुखदाई, जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति होए हमारी, तिस भेटे गति होए हमारी। एक बार मैं लिए चलता हूं आपको श्री रैदास जी के चरित्र में। आप इस घटना की भावना करो। रैदास जी बैठे हैं, चमड़ा धो रहे हैं, द्वार पर कोई साधु आता है। रैदास जी उत्सव मनाने की तैयारी करने लगते हैं। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आप देखो रैदास जी भगवान का नाम जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, नाम रट रहे हैं, मनी मन अपने हृदय का भाव प्रभु से कहते हैं। प्रभु कृपा करते हैं, द्वार पर कोई संत आता है, और संत भी कैसा संत, करें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। सार की बात ये भाई, जिसकी बात सुनने से मन बिखरे नहीं, जिसकी बात सुनने से भगवान में आपकी श्रद्धा, भगवान नाम में आपका विश्वास, आपकी प्रीति और बढ़े, ऐसी बात सुननी चाहिए। कभी कभी तो आश्चर्य होता है, मुझे सच में आश्चर्य होता है। यही वो देश है जहां अध्यात्म के सर्वोत्कृष्ट सर्वोज्वल सिद्धांत प्रकट हुए हैं। और यही वो देश है जहां धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, जहां इतना प्रपंच और इतना पाखंड देखने को मिलता है। छोटे से छोटा काम करने के लिए भी आपको योग्यता चाहिए। सामने वाला पूछेगा आपकी योग्यता क्या है। किसी को ड्राइवर रखना हो,
अरे मैं कहता हूं किसी को अपने घर में साधारण सा कोई सेवक रखना हो तो भी वो कोई व्यक्ति आएगा तो उससे पूछेगा, हाँ भाई कहां काम किया है, कितना अनुभव है, क्या कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं। लेकिन ये भारत देश ऐसा है, यहां हजारों लाखों लोगों का गुरु बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। अब ये देखो कितनी बड़ी विडंबना है, आयरनी, ये कितनी बड़ी विडंबना है। छोटे से छोटा काम करने के लिए आपको योग्यता चाहिए, हजारों लाखों लोगों का गुरु बनने के लिए आपको कोई योग्यता नहीं चाहिए। जो मन में आए वो कहो। और आजकल तो भाई काम और सरल हो गया, अब तो काम बहुत ही सरल हो गया। बस आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। आपको कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, आप कुछ पढ़े हो लिखे हो कि नहीं, जो मन में आ रहा है आप कहते चलो, पीछे फॉलोअर तालियां पीटते चलेंगे। और अच्छी खासी संख्या अगर फॉलोअर्स की हो जाए, अच्छी खासी माने अच्छी खासी, फिर तो आप भगवान घोषित कर दिए जाएंगे। फिर तो आप स्वयं सिद्ध हैं कि कितना आसान है ये, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, करो। तो कभी कभी मैं देखता हूं कि क्या श्रीमद् भागवत है। एक एक श्लोक में वस्तुतः सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम, भगवान वेद व्यास ने एक एक श्लोक में सब शास्त्र पुराणों का सार भर दिया है। अरे भागवत जी के विषय में कहा जाता है विद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं, पढ़ा लिखा मैंने आपकी हमारी पढ़ाई नहीं, किसी ने शास्त्र अध्ययन किया है कि नहीं, वेदों का तात्पर्य यदि वो जानता है, शास्त्र अध्ययन उसने किया, इसकी परीक्षा कहां होगी। बोले श्रीमद् भागवत का चिंतन कर सकता है कि नहीं, श्रीमद् भागवत के श्लोक में जो गूढ़ार्थ छिपा है फिर उसको प्रकट कर सकता है कि नहीं, यहां से पता चलेगा कि कुछ पढ़ा है कि नहीं। विद्यावताम भागवते परीक्षा, पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, वेदज्ञ शास्त्रज्ञ के लिए श्रीमद् भागवत है कसौटी, इस पर खरा उतरता है कि नहीं। और आज देखो आप भागवत के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है। मैं अगर आपको यह कहूं क्या क्या हो रहा है तो ठीक नहीं होगा, क्या क्या नहीं हो रहा है। मुझे तो कभी कभी इस बात का विचार होता है, चिंता होती है कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आपने भागवत का प्रस्तुतिकरण गलत किया, तो आने वाली पीढ़ी तो यही समझेगी ना भाई यही भागवत होती है। आने वाली पीढ़ी तो यही समझ रही है भाई 7 दिन में जो ये होता है ना, इसी का नाम भागवत है, इसी को भागवत कहते हैं, क्योंकि चारों ओर इसी का ही तो प्रचार प्रसार हो रहा है। स्मरण आ रही है मुझे धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की वो बात, वो कहते थे धर्म का जो मूल स्वरूप है उसको विकृत करके धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि पूछूं इन लोगों से मैं ये बात, अरे केवल साधक होने के नाते मैं बात पूछ रहा हूं, क्योंकि धर्म मेरा विषय है, आध्यात्म मेरा पथ है और ये शास्त्र पाथेय है। इसलिए इसकी मर्यादा से अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो कम से कम प्रश्न पूछने का अधिकार तो मुझे है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं प्रश्न करूं कि इस प्रकार शास्त्र की महिमा, शास्त्र की मर्यादा को खंड खंड करके आप लोग कौन सा धर्म का प्रचार कर रहे हैं भाई। क्या आज से 50-100 साल पहले जब टीवी पर कथाएं नहीं आती थी, जब सोशल मीडिया नहीं था, तब क्या भारत भूमि पर संत नहीं थे? तभी थे। और मैं क्यों कह रहा हूं तभी थे, क्योंकि तब जन जन के मन में धर्म के प्रति आदर था, शास्त्र के प्रति निष्ठा थी। पुराने लोग एक कहावत कहा करते थे, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंके की तरह बोलो तो सही, डंका बाजे, इसका काम उसी को साजे। आज देखो नेता है वो अभिनय कर रहा है, अभिनेता है वो नेता बना है। अरे कोई भी अपना काम ठीक नहीं कर रहा है, अपना अपना काम है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने वर्ण व्यवस्था दी थी, भाई हर व्यक्ति अपना अपना काम करेगा। अरे ये व्यवस्था तो वहां जिस निकुंज की हम उपासना करते हैं वहां भी है। प्रत्येक सखी की अपनी अपनी सेवा है, वो अपनी अपनी सेवा में निपुण है, अपनी अपनी सेवा में कुशल है। आप 42 लीला में पढ़ो, ललिता जी की सेवा है कुछ अपनी, विशाखा जी की कुछ अपनी सेवा है, अपनी अपनी सेवा है। वहां गीता में भगवान कह रहे हैं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नराः, अपने अपने काम को अच्छे प्रकार से करना। और मैं देखता हूं कि भाई ना अपने जीवन में कोई अध्ययन, ना कोई चिंतन। थोड़ा थोड़ा गाना बजाना आता है, थोड़े से चुटकुले सुनाने आते हैं, और 2-4 पति पत्नी के चुटकुले सुनाए, 2-4 सास बहू के चुटकुले सुनाए, और थोड़ा सा नाच लिए गा लिए,
और एक आध कोई प्रसंग बीच में से सुना दिया और खींच तान के बिना सिर पैर की बात 3 घंटे की कथा हो गई। एक चीज तो मैं भूल ही गया, झांकी, ये तो मैं भूल ही गया। कितने दुख की बात है, आप लोग हंस रहे हैं, ये कितने दुख की बात है कि धर्म को आप लोगों ने कैसे उपहास का और मनोरंजन का विषय बना दिया। मुख्य अतिथि सोफा पर टांग चढ़ाकर बैठा है और सामने राधा और कृष्ण का स्वरूप उसके लिए फूल माला लेकर खड़ा है। लज्जा आनी चाहिए, कितना निंदनीय है ये। जैसे सिनेमा में लोग बैठते हैं ना डायरेक्टर्स कट में, वैसे लोग आजकल कथा में बैठने लगे हैं। ऐसे टांग पर टांग चढ़ाकर बढ़िया सामने क्या हो रहा है, भागवत जी की कथा हो रही है। अरे वो जो बैठा है वो तो अज्ञानी है, वो तो नहीं जानता, कहने वाला तो जानता है, उसको तो जानना चाहिए, वो बड़ा अपराधी है। हम पहली बार जब शंभू जी की ससुराल में गए थे, शंभू जी इधर आगे आ जाओ। हम जब पहली बार शंभू जी की ससुराल में गए, माने वहां जब कथा थी, तो वो बड़े बड़े मसनल होते हैं ना ऐसे ऐसे, वो सब रखे थे सामने। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो इनका क्या कार्य है यहां पर पता नहीं, क्योंकि मैंने तो पहली बार देखा था। तो 2-4 आए और जब बैठे तो यूं, तो मैंने कहा शंभू जी कथा तो होती रहेगी, पहले थोड़ी झाड़ फूक करे यहां इनकी। पर आप देखिए, आपको क्या यत्र तत्र ये दृश्य देखने को नहीं मिलता है? खूब देखने को मिलेगा। अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्ति ने सब आयोजन कराया है, बढ़िया से बढ़िया सोफा है, उस पर बैठा है व्यक्ति, क्या है और हो क्या रहा है, भागवत जी की कथा हो रही है। जो मैंने आज आपसे बात की ना, पोस्चर इज रियली इंपॉर्टेंट। कैसे बैठे हैं आप इसका अनुभव कर लेना, आप इसका स्वयं अनुभव करना, मेरी बात पर मत जाना कि ये जो आसन है ये कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक आसन में आपके भीतर शारीरिक और मानसिक रूप से कोई घटना घटती है, द आसन, द पोस्चर शुड बी सपोर्टिव। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका जो आसन है वो आपका सहयोगी होना चाहिए। और ये कथा सुनने का आसन नहीं है भाई। सारी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, सारी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट सब कुछ छोड़कर और गंगा किनारे बड़े विनम्र भाव से आसन लगाकर बैठा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे कल्याण का पथ प्रशस्त करिए। उसके लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कही है, उसके लिए कही गई है ये कथा। पांच 7 बरस पहले, शायद इतना समय हो गया होगा, एक फिल्म आई नानक शाह फकीर, हो सकता है आप में से किसी ने देखी हो। उसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, वैसे तो वो पूरी फिल्म ही दर्शनीय है, बड़ी सुंदर रचना है, पर सबसे सुंदर बात मुझे उसमें ये लगी कि उसमें श्री गुरु नानक देव जी का चरित्र उन्होंने किसी व्यक्ति को वो किरदार नहीं दिया, केवल एक प्रकाश पुंज दिखाया। देयर वाज जस्ट अ सिंबल, केवल एक प्रकाश पुंज। भाई आज जो व्यक्ति इसमें अभिनय करेगा, कल वो जाकर कुछ और करेगा। हम अपने गुरु की छवि का इस प्रकार अनादर नहीं होने दे सकते। कितनी सुंदर बात है, ये सीखने की बात है। और हम देखो, हमारी ओर देखो, अरे अच्छी बात तो कहीं से भी सीखनी चाहिए, सिर झुकाकर सीखनी चाहिए, गुण तो कहीं से भी ग्रहण करना चाहिए। हमारी ओर देखो, कहीं भी प्रभु का स्वरूप बनाकर खड़ा कर दिया। हमारे लिए तो तमाशे की चीज है, मनोरंजन की वस्तु है। इसलिए मैंने कहा ये वो देश जहां अध्यात्म का सर्वोपरि सर्वोज्वल सिद्धांत प्रकट हुआ, पर बड़ी दुख की बात है यही वो देश है जहां इतना पाखंड है, जहां धर्म का ऐसा उपहास हो रहा है, जहां श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्र का ऐसा अनादर हो रहा है। अब कोई कह दे, कह सकता है, अब ये बात तो दूर तक जाएगी। कोई बात सुनकर कहेगा कि आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता समझते हैं। कि नहीं नहीं भाई, मैं दोनों हाथ जोड़कर ये बात कह रहा हूं, मेरा तो ये पाथेय है, ये तो मेरे प्राणों का आहार है।
इस शास्त्र की तो हम आराधना कर रहे हैं,